Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to do the exercise 6. आज हम लोग exercise 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले कि exercise 6 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक लेक्चर पार्ट बताया, ठीक है? आप उसको देख लो, ठीक है? इसी प्लेलिस्ट में होगा एंड आप ऊपर कार्ड पे भी देख सकते हो, एक आइकन आएगा उस पर क्लिक करके, क्योंकि लेक्चर पार्ट देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि लेक्चर पार्ट से बहुत सारा डेफिनेशन यहाँ पे कैरी आउट हुआ है, इसीलिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी लेट के शुरू करते हैं अपने इस एक्सरसाइज को। एंड हमारा पहला क्वेश्चन ही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट, यस, आंसर लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरम एंड अ एक्सियोम? थ्योरम क्या है, पहली बात को ध्यान से सुनिए। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो थ्योरम जो है एंड स्टेटमेंट, थ्योरम क्या है? एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दैट requires proof is called theorem। जो स्टेटमेंट को प्रूफ, जो भी एक स्टेटमेंट है वो यदि प्रूफ मांग रहा है कि हाँ ये ऐसा है तो क्यों है, उसे हम लोग थ्योरम कहते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इसमें हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जिसे हम लोग प्रूफ करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं थ्योरम, ठीक है? पहला चीज। दूसरा, एक्सियोम। देन एक्सियोम्स क्या है? एन एक्सियोम is a basic fact is taken for granted without proof। मतलब कि एक ऐसा चीज, मतलब मैं आपको ऐसे बताने का प्रयास करता हूँ कि एक्सियोम क्या है, बिना प्रूफ के, ठीक है, बिना प्रूफ के वो सही है, उसे हम लोग एक्सियोम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे, द होल पार्ट, द होल इज ग्रेटर, और ऐसे लिख सकते द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स। अब मान के चलो कि एक थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है? तो अब ये छोटा छोटा जो टुकड़ा है, तो ये तो छोटा ही रहेगा कंपेयर टू द होल पार्ट। तो क्या इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत है? नहीं। तो एक्सियोम एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जो कि हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब बिना उसको प्रूफ किए हुए, और वो मतलब होता ही है, वो हकीकत होता ही है, ठीक है? चलो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो ये क्लास 6 और 5 6 में बेसिक्स ही पढ़ा दिया जाता है, बट ये आया है बुक क्वेश्चन में तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले डिस्कशन, मैंने सोचा कि मैं नहीं पढ़ाऊँ, फिर सोचा कि चलो पढ़ा ही देता हूँ आए तो। चलिए, ठीक है, मैं बस लिखता चला जाता हूँ, शॉर्ट में लिख दूंगा, आप आगे देख लेना। लाइन सेगमेंट क्या है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है? आप अपने बुक से डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है? दो पॉइंट के बीच में जो एक स्ट्रेट पाथ है या फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ और लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? लाइन सेगमेंट ए एंड बी। इसे हम लोग लिखते कैसे हैं? नोटेड बाय ए बी, ऊपर एक हम लोग बार दे देते हैं, ठीक है? और यदि इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊं मैं तो भी बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि आप लेक्चर पार्ट में देख लेना मैंने कैसे बताया है। और ये क्या होता है? डेफिनेट इन लेंथ होता है,
ठीक है, मतलब इसका जो है लेंथ जो होता है वो डिफिनिट ही होता है, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद रे, व्हाट इज रे? दैट मीन वन एंड पॉइंट, दैट मीन अ लाइन सेगमेंट, a line segment just like a line segment AB when extend when extended indefinitely in one direction only, one direction is called ray। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट जो है जिसको सिर्फ एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन, चाहे ऐसे नहीं तो राइट लेफ्ट, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में आप इनडेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो या फिर खींच सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, उसे हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, और रे का जो हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, जैसे इसका नाम है ए और बी हमने दिया तो हम लोग लिखते हैं ए बी, और यहाँ पे हम लोग ऐसा करके एक लाइन, एक रे बना देते हैं, मतलब एक एरो टाइप से दे देते हैं जिससे समझ में आता है कि ये क्या है, रे है। जैसे टॉर्च है तो देखना, टॉर्च का क्या है ना कि हमारी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है फिर भी एडजस्ट कर लेना। ये जो ब्लाइट जाती है ना तो ये सिर्फ क्या है, इधर ही जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं रे। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसा कुछ है नहीं, कोई बड़ा नहीं है, इसका डिफिनेशन लिखो, आंसर द लाइन दैट, ऐसे इजी लिखो, टू लाइन्स having a common point are called intersecting lines। मतलब दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन जब एक दूसरे को कट कर रहा है और दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे ये ए बी, ये सी और ये डी, तो ये किस कॉमन पॉइंट पे कट हो रहा है, मान लो ओ, ठीक है, तो ओ इज द दैट मीन ओ क्या हो गया आपका, ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, उसके बाद पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं। दैट मीन two line that can never be intersect to each other is known as parallel line। That means two lines, suppose L and M in a plane are said to be parallel, are said to be parallel if they have no point in common, no point in common, and we write L पैरेलल टू M। मतलब दो लाइन L एंड M है, मान लो कि L और M दो लाइन है, ठीक है, आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, मतलब दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है और द स्पेस द स्पेस बिटवीन दिस टू लाइन ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, पैरेलल लाइन का एक यही है कि ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, दैट मीन डिस्टेंस बिटवीन
distance between two lines always remain same। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज है, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। हाफ लाइन, देखो हाफ लाइन क्या है, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना। एंड हाफ लाइन मतलब मैं लेक्चर में भी बताया था कि हाँ भाई ये आपको आने आएगा, आगे आएगा, तो चलो समझो। लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 पॉइंट ऑन गिवन लाइन एक्स। मान लो एक लाइन एक्स मैंने बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी सी पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी, और ये लाइन क्या है, एक्स है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, एक्स सच दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, and we delete the point A and we delete the point B, then अब यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है ना कि मान के चलो हाफ लाइन का मतलब है आधा, ठीक है, तो ये A और B, ये A और ये B, मान के चलो हम लोग जैसे कि यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे B और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जाके आपका A, तो दिस लाइन इज नॉन एज व्हाट, हाफ लाइन। हाफ लाइन ऑफ व्हाट, एक्स, ठीक है। मान के चलो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बी सी, देन दिस इज ऑल्सो नॉन एज व्हाट, हाफ लाइन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइन। उसके बाद है कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस क्या है कि थ्री और मोर लाइंस intersecting at the same point are said to be concurrent, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे ये हुआ नहीं, मैं बढ़िया से बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, यस। तो ये इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्करेंट लाइन। ए बी सी डी ई एफ and G and H. This line is known as what, concurrent line. After this collinear point, ठीक है, collinear point क्या होता है, and three or more than three point are said to be collinear if is a line which contain them all। देखो ध्यान से समझो, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कॉलिनियर, ये बहुत जगह पे भी काम आता है। थ्री और मोर देन 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। एंड ध्यान से समझो, एक चीजों को समझना, एक लाइन है, इसमें ए बी एंड सी तीनों पॉइंट है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि एक लाइन पे मोर देन 3 पॉइंट होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे 3, या फिर मोर देन 3 पॉइंट इसे हम लोग कॉलिनियर बोलेंगे। और या फिर यदि मान के चलो ऐसा करके कहीं दिया हुआ है P Q R S एंड these आर नॉन एज व्हाट, नॉन कॉलिनियर, क्योंकि ये एक लाइन पे
नहीं है, दिस इज नॉन एज नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और ये क्या है आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, प्लेन, ठीक है, प्लेन तो एक है, मतलब एक क्या बोलता है, इजी डेफिनेशन है, दैट मीन अ प्लेन, व्हाट इज प्लेन, बहुत बार सुनने को मिला आप लोगों को। अ प्लेन इज अ सरफेस such that every point of the line joining any two points on it lies on it। बोलता है प्लेन इज अ सरफेस, प्लेन क्या है, एक सरफेस है जहां पे कि एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन इट लाइज ऑन इट। मतलब कि ऐसे एग्जांपल समझो, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ द टॉप, जैसे ये है, तो ये जहां पे मैं लिख रहा हूँ ये भी तो एक सरफेस ही है, दैट्स नॉर्मल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, हमें नेम बताना है इस एडजॉइनिंग फिगर में। ठीक है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू आल्सो, एंड सो लेट टॉक अबाउट इट। एंड आपको ये बताना है कि इसमें 6 पॉइंट कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको पॉइंट नाम देना है, एक हो गया ए, बी, सी, डी, पी, आर। ठीक है, 6 पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो आप कोई भी 6 पॉइंट दे सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ए, बी, सी, डी, पी, आर। दूसरा 5 लाइन सेगमेंट, यहाँ ध्यान से समझना। ठीक है, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, मतलब कि टू एंड पॉइंट की, तो यहाँ पे ये जो है ई एफ, ई एफ, ई एफ। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया लाइन सेगमेंट का कैसे देना है। जी एच भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दो एंड पॉइंट बन रहे हैं। उसके बाद ई जी एंड एफ एच, ई जी एफ एच, एंड एक और है हमारे पास जिसका नाम है क्या, एम एंड एन, एम एन, तो ये भी लाइन सेगमेंट ही है। 4 रेज, ठीक है, जिसका वन एंड पॉइंट होगा, तो ई ए, ठीक है, एक एंड पॉइंट में यहाँ पे मिल गया, तो ई ए। उसके बाद ई बी एंड एफ सी एंड एफ डी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे बुक से, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करने लगते हैं सर कि ये बुक में आंसर नहीं, नहीं आप बहुत, आपको पता है कि इसमें बहुत सारा मतलब ये निकल सकता है आंसर, तो आप वैसे ही करके देखने मतलब बनाना, मतलब बनाने का ट्राई करना। उसके बाद 4 लाइंस, लाइंस मतलब क्या है, जिस जो कि दोनों तरफ एंडलेसली हो, तो पी क्यू, आर एस, ए बी एंड सी डी। डन। उसके बाद 4 कॉलिनियर पॉइंट्स, तो एक लाइन सेगमेंट में, तो उसको कैसे हम लोग मतलब लिखेंगे, 4 कॉलिनियर पॉइंट क्या है, जैसे कि आपका ये ए बी में है, एम पी जी बी। ठीक है, 4 कॉलिनियर पॉइंट, तो जो लाइन पे जो भी पॉइंट रहता है उसे हम लोग कॉलिनियर ही बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, एम हो गया, ई हो गया, जी हो गया एंड बी हो गया, ये काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in the adjoining figure name two pair of intersecting line and their corresponding point of intersection। चलिए, दो पेयर ऑफ आपको देना क्या है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर, तो दो लाइन कटना है, तो ई एफ एंड ए बी को आप देखिए। ठीक है, दो लाइन ले लीजिए आप यहाँ पे, इसका आंसर मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा।
1 ई एफ, 2 लाइन हुआ, एक पेयर ये बना लो ई एफ, ठीक है, एंड ए बी 2 लाइन, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, आर है, ठीक है, पहला। एंड दूसरा क्या है आपके पास, 2 लाइन लो, अब ये नहीं ले सकते, एक ले चुके हो तो आप ये एक देख लो आप, सी डी, ठीक है, सी डी और एच जी, सी डी एच जी, तो ये है सी, ये है सी, हाँ सी डी एच जी, और ये दोनों किस पे कट रहा है, क्यू पे। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या है, 3 concurrent line and their point of intersection, 3 concurrent line, तब एक में 3 कटना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन वाला अब देखना है आपको। तो चलो 3 लाइन्स वाले देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान से ए बी, ठीक है, पहला ए बी, देखो आपको इजी तरीका करना है ना, तो पॉइंट को ही मार्क कर दो, ठीक है, हो गया इजी, ठीक है। एंड 3 कॉन्ग्रुएंट लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ आर है, तो आर पे कौन कौन लाइन पास हो रहा है, ए बी लिख दिया है हमने, दूसरा आर से जी एच, उसके बाद आर से जी एच हो गया, कहाँ गया जी एच, जी एच ए बी हो गया। उसके बाद देखो एक और है ई एंड एफ, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है भाई, आर ही है हमारे पास, चलो हो गया। 3 रेज पूछ रहा है आपसे, तो बस आर को पॉइंट मान लो, बस लिख दो, ठीक है, 3 रेज लिखना है आपको, तो एंड 3 रेज, तो आर ए आर जी एंड आर एफ, ठीक है, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, 2 लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट है। 2 लाइन सेगमेंट मतलब क्या है कि उसका फिक्स्ड लेंथ होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट होना चाहिए। तो एक देखो यहाँ पे, जैसा मेरे लिए तो डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ देखो ये क्यू है ना, ये क्यू और आर यहाँ 2 है, तो इसको मेजर करोगे तो इसका फिक्स्ड लेंथ आएगा। तो पहला है क्यू आर, अब एरो मत दे देना वरना वो लाइन हो जाएगा, लाइन सेगमेंट पूछा गया। उसके बाद आर पी, यहाँ पे भी देखो, ठीक है, आर पी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग, 3 लाइन्स आपको बताना है, 3 लाइन्स इजी है, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पी क्यू, पहला पी क्यू, उसके बाद एस आर, उसके बाद ए बी, डन। 1 रेक्टिलिनियर फिगर, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिलिनियर फिगर दैट मीन which is related from the rectangle, that mean आपके पास C E F G। After this 4 concurrent point, that mean 4 concurrent point, then A E F B, that mean in one line there is, that mean A E F and B। After this question number 5 done, let's come to the question number 6 में देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने का जरूरत है। दैट मीन हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रू टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है। तो इसका सीधा सा आंसर है इनफिनाइटली, मैनी लाइंस। हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रू टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, ओनली वन, ओके। एंड in how many points can the 2 lines at the in how many points can 2 lines at the intersect most, मतलब एक पॉइंट पे
दो लाइन जो है कितने पॉइंट पे एक मतलब इंटरसेक्ट कर सकता है, तो एक ही पॉइंट पे करेगा, दैट मीन ओनली वन। अब ऐसा थोड़ा ना है कि मान के चलो ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट हुआ तो फिर ये लाइन ऐसे करके इसे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसीलिए उसके बाद इफ ए बी सी आर थ्री कॉलिनियर पॉइंट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। तो ए बी सी थ्री कॉलिनियर पॉइंट है, चलो एक पहले बना ही लेते हैं हम लोग, ए बी सी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई इससे कितना लाइन बन सकता है, तो पहला तो ए बी बना, दूसरा बी सी बना, एंड तीसरा ए सी कंप्लीट बना। अब तो कुछ नहीं बनेगा, तो थ्री लाइन हमारे पास बन के आया है। आफ्टर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा जो है जो ट्रू है। segment has no definite length, a line segment has no definite length, simply ये क्या है, false है। उसके बाद a ray has no end point, false, one end point होता है, ध्यान देना। a line has a definite length, false, लाइन का indefinite होता है और लाइन सेगमेंट का definite होता है। a line AB is the same as line BA, true, सही बात है। आप एक लाइन ए बी लिख सो चाहे बी ए लिखो, बात सेम है। रे ए बी सेम एज बी ए, नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है, मान के चलो ए है, तो ए एक पॉइंट है जो ये बता रहा है कि भाई इधर स्टॉप हो गया, इधर बी की तरफ बढ़ रहा है। तब ऐसा थोड़ा लिख सकते हैं हम लोग बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए आगे बढ़ रहा है, इसी कारण ऐसा नहीं हो सकता। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, यस, ट्रू, दो पॉइंट एक लाइन बनाता है। थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, दैट मीन इट्स आल्सो ट्रू, सही बात है। टू डिस्टेंट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यस, करेक्ट। नाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल, संभव नहीं है भाई, क्योंकि पैरेलल मतलब क्या बोलता है, दो इंटरसेक्ट लाइन यदि पैरेलल हो गया तो पैरेलल हो गया तो इंटरसेक्ट लाइन हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको एक पॉइंट पे आके कट होना है, मिट होना है। टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट, हाँ, अच्छा वेट करो, ये मैंने टेंथ यहाँ पे एक मिनट ये ट्रू हुआ। ओपन हाफ line is same thing as ray, open half line is same thing as ray, yes, correct। open half line क्या था कि भाई इधर है, इधर मतलब मान के चलो एक लाइन है, बीच वाला तो फिक्स्ड है, इधर ए है इधर बी है, तो फिर ये सी है, तो बी सी, तो बी क्या है फिक्स पॉइंट है और सी क्या है इधर एक्सटेंड होगा, तो दैट मीन ये ट्रू हो गया ये भी। तो 9 यहाँ पे है और 10 मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया है। एंड आफ्टर दिस टू लाइन में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट, फॉल्स, ओनली वन पॉइंट पे ही जाके इंटरसेक्ट होगा। टू lines are parallel only when they have no point in common, yes, correct, true। अब देखिए बोलता है इन द गिवन फिगर एल एंड एम, तो हमारे पास फिगर ही नहीं है, पहले फिगर हमने एक बनाया जहाँ पे कि एल और एम को हमने मिड पॉइंट बनाया, एंड ए बी एंड सी, ठीक है। बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए एल एंड एम सी, तो पहला का सोल्यूशन ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। and L and M is the midpoint, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी, क्योंकि वाई, ए बी इक्वल टू बी सी इज गिवन, इज गिवन, और हम दोनों को हाफ कर देते हैं, तो ठीक है। तो जैसे ही हाफ करते हैं तो ये हमारा जो भी प्रूव करना है हमें, एल ए एल, ठीक है, ए एल, क्योंकि if L is the midpoint then AL, एंड इधर M मिड पॉइंट है तो MC इस साइड से, ठीक है। तो जब आप इसे डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो,
और इस पार्ट को डिलीट कर दो, क्योंकि हाफ हाफ किया हमने, तो हमने एल पार्ट लिया और एमसी पार्ट लिया, तो क्या हो गया ये आपका प्रूफ, प्रूफ, क्योंकि ऐसा ही होगा। दूसरा क्या है, आपके पास बी एल इक्वल टू बी एम है, बी एल इक्वल टू बी एम, ठीक है, ऐसा है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। तो ऐसा ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, दैट मीन ए बी प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी एल इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी एल प्लस बी एल प्लस बी एल, बी एल प्लस ए एल इक्वल टू बी एम प्लस एम सी, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड और फिर हम लोगों ने प्रूव किया था कि ए एल जो है ए एल इक्वल टू एम सी है, तो दैट मीन ए एल के जगह पे हम लोग बी एल भी लिख सकते हैं ए एल के जगह पे, क्योंकि बी एल इक्वल टू बी एम है। आपको प्रूव ये करना है कि बी एल जो आपको दिया गया कि बी एल इक्वल टू बी एम, ठीक है, बी एल, ये बी एल जो है और बी एम क्या है, बराबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए एल को ऐड किया और यहाँ पे क्या हमने किया, एम सी को ऐड किया। तो बी एल जो है, ये बी एल दैट मीन ये वाला पार्ट, तो बी एल इक्वल टू एल ए, वाई, बिकॉज एल इज द मिड पॉइंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी एल प्लस एल ए इक्वल टू दैट मीन टू बी एल, ऐसा है, ऐसे आपको नहीं समझना है, प्लस बी एल एंड इक्वल टू बी एम इक्वल टू एम सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी एम, बी एम को बी एम ही रहने देते हैं और एम सी को यहाँ पे बी एम कर देते हैं, ठीक है। तो टू बी एल इक्वल टू टू बी एम, दैट मीन टू बी एल एंड बी एल। तो क्योंकि हमें पता है कि बी एल जो है वो इक्वल टू है ए एल का एंड एम सी जो इक्वल टू है एम बी का, ठीक है। वाई, वाई बिकॉज L and M is the midpoint. That means 2BL, that means completely AB equal to what? BC. ये क्या हो गया, proved हो गया, ठीक है। And this exercise what I'm saying, exercise 6 that means Euclid's geometry का हमारा exercise पूरा complete हुआ है। अब हम लोग next class में जो है वो angles, lines and angles को पढ़ेंगे, ठीक है। And I hope कि आप PTS classes से connected हो and आप इससे कनेक्टेड रहना, क्योंकि अभी लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर आएगा, उसके बाद फिर वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल पे 100 क्विज चैलेंज चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, एंड आई होप उसका कि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 54 या 55 नंबर तक वो गया है, वो 100 तक जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से भी अपने क्विज एंड मैथ्स स्कूल देख सकते हो, मतलब आराम से अपने स्किल्स को, चाहे अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे, यदि आप कहोगे तो 100 है तो वैसे हम लोग 500 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीवन टू कनेक्टेड विद द previous classes were on. Thank you.